NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को 10% आरक्षण के साथ अन्य सुविधाएं दिए जाने की बाबत रघुवंशी समाज ने सौंपा ज्ञापन। युवा संगठन रघुवंशी समाज सेवा समिति द्वारा रैली निकालकर तहसीलदार सुधीर जैन को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य रूप से मांग की गई है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को 10% आरक्षण के साथ अन्य सुविधाएं दी जाए। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से रघुवंशी समाज द्वारा मांग की गई है। EWS के तहत समाज के छात्र छात्राओं को दूसरे वर्गों के बच्चों की तरह छात्रावास की सुविधा दी जाए, साथ ही परीक्षा शुल्क में छूट दी जाए, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाए व आवागमन में भी छूट उपलब्ध कराई जाए। जिला रघुवंश समाज बैतूल के तत्वाधान में और नवयुग मंडल डॉक्टर कमलेश रघुवंशी अध्यक्ष के तत्वाधान में पूरी टीम के साथ मैं जिला रघुवंश समाज अध्यक्ष कोमल सिंह रघुवंशी का नेतृत्व में जो आज ज्ञापन हम ADM साहब को दे रहे हैं, वो सारी मांगे आपको हमारे सामाजिक अधिवक्ता भोजराज सिंह जी ने आपको विस्तार से बताई। वही मांग लेकर आज हम इस तहसील कार्यालय में आप मीडिया के सम्मुख इनको हम हमारा ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारी मांगे पूरी हो, यही हमारा निवेदन शासन प्रशासन से है, यही कहूँगा। और नहीं तो फिर हमारी आगे भी इसके ये कार्यक्रम आगे चलते रहेगा और आगे बढ़ेगा। किस तरह का कार्यक्रम चलते रहेगा? ये कार्यक्रम आज का ही है, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे हम कलेक्टर साहब को भी इसका ज्ञापन सौंपेंगे और वहाँ पर भी मांगे पूरी नहीं हुई तो लड़ाई जारी रखेंगे। आखिर भोपाल तक हमारा ये नेतृत्व आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष रघुवंशी समाज सेवा समिति, आप लोगों से सरकार से हम लोगों की मांग है कि हमारे रघुवंशी समाज में एक 10% का आरक्षण दिया जाता है, जिसे EWS कहा जाता है। यह एक प्रकार का वैसे तो नैतिक छल है, लेकिन इसमें कुछ सुविधाएं जो सिर्फ हमें दो ही प्रकार से मिल पाती है, एक शैक्षणिक सुविधाओं में उच्च शिक्षा की और एक सीधे सीधे रोजगार के लिए। लेकिन अन्य जगह पे जहाँ पर अन्य समाजों को आरक्षण के रूप में हमें सुविधाएं मिलती है, उन सुविधाओं का किसी प्रकार का लाभ हमें नहीं मिल पाता है। जैसे हम लोग के बच्चे अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो EWS में हमें क्यों नहीं छात्रवृत्ति मिलती, क्यों नहीं हमें छात्रावास की सुविधा मिलती, क्यों नहीं हमारे बच्चे अगर MP ऑनलाइन या किसी प्रकार का फॉर्म भरते हैं तो हमें वहाँ पर जो फॉर्म की फीस है अन्य आरक्षण के समान मिले, क्यों नहीं हमारे जो बच्चे कहीं पर एग्ज़ाम देने जाए तो उन्हें भत्ता मिले। इस तरीके की सुविधा और शैक्षणिक सुविधाएं भी हमें अच्छी से अच्छी मिले, ऐसी अपेक्षाओं के साथ आज हम लोगों ने युवा संगठन रघुवंशी समाज सेवा समिति की ओर से ज्ञापन महोदय जी को दिया है। और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विशेष तौर पर युवाओं के लिए गौर करते हुए हम अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी ये मांग है कि जो EWS कमजोर वर्ग का जो 10% का आरक्षण शासन ने निर्धारित किया है, उस आरक्षण का प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है जो वास्तव में कमज़ोर लोग हैं, और उसके साथ में कुछ सुविधाएं जो आमतौर पर छात्रावास की मिलना चाहिए, आवागमन की मिलना चाहिए। इस प्रकार की सुविधाओं की हमने मांग करने के लिए यहाँ पर माननीय SDM महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और हमारी मांग है कि जो पात्र बच्चे हैं, जो अधिकतम जोत के कारण, अधिकतम खेती इकट्ठी होने के कारण जो वंचित रह जाते हैं, उनको समग्र ID के आधार पर पृथक से पात्रता के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाए और छात्रावास की सुविधा और आवागमन की सुविधा आरक्षण के साथ साथ उनको मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। हमारे साथ में रघुवंशी समाज सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय कोमल सिंह रघुवंशी जी भी और युवा संगठन के अध्यक्ष महोदय भाई डॉक्टर कमलेश रघुवंशी, उनके साथ पूरी टीम और हमारा बैतूल जिले का रघुवंशी समाज का पूरा युवा समुदाय आप लोगों के समक्ष मौजूद है। और माननीय जैन साहब प्रभारी SDM महोदय को यहाँ पर हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है।